जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्याम नागराजा भगवान समस्त देवी देवता। इस प्रकार जब धुंधकारी अकाल मृत्यु से मारा जाने पर प्रीत योनि को प्राप्त हो गए भूख प्यास और गर्मी सर्दी तथा गर्मी सर्दी तथा बरसात में व्याकुल होकर होने लगा। जब यह खबर गोकर्ण को मिली। यह खबर गोकर्ण को मिली तुम्हारा भाई मारा गया, तो उसने गया जी जाकर उसका श्राद्ध किया। जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा गया वहाँ उसका पिंड दान कराया। इस प्रकार जब गोकर्ण घर लौट आए, रात्रि को सो गए तो उसने उस धुंधकारी को प्रीत योनि में नाना प्रकार के रूप धरते हुए और चिल्लाते हुए देखा। तब वह धैर्य धारण करने लगा कि हे भाई तू भूत प्रीत है। बरह राक्ष आदि को मैं से कौन है, इसमें से तू कौन है? बड़ा राक्ष इसमें आदि में से तू कौन है? और तेरा इस प्रकार रूप बदलने और चिल्लाने का क्या कारण है? जब गोकर्ण की यह बात सुन धुंधकारी धाड़ मार कर रोने लगा। जब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के और कुछ नहीं बोलता, तो उस धुंधकार ने कुछ मंत्र पढ़कर उसमें जल के छिट्टे दिए। उस आमंत्रित जल के छिट्टे लगने से उस प्रेत योनि बोलने की शक्ति हुई। तो वह इस प्रकार कहने लगा कि हे गोकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने जीवन में धर्म को त्याग कर बड़े बड़े कुकर्म किया है, जिनकी गणना जीवों से नहीं हो सकती है। और इसके अलावा वैश्यों ने मुझे फांसी देकर अकाल मृत्यु से मार दिया है। इसलिए मैं प्रीत योनि को प्राप्त हो गया हूँ और मुझे वहाँ कुछ छोड़कर और कुछ खाने को नहीं मिलता तथा भूख प्यास सर्दी गर्मी में दिन रात व्याकुल रहता हूँ। सो जिस प्रकार भी मेरे ऊपर दया कर, हे भाई मेरा उद्धार करो। धुंधकारी बोल रहे, हे भाई मेरा उद्धार करो, हे भाई मेरा उद्धार करो। यह सुन गोकर्ण कहने लगा कि भाई मैंने तेरे लिए गया काशी अन्य तीर्थ श्राद्ध और पिंडदान किया। उनसे तेरी प्रीत योनि नहीं छूटी। इसका क्या कारण है? इसका मतलब इतना पिंड दान सब श्राद्ध करे मैंने, तेरी प्रीत योनि नहीं छूटे। यह सुन धुंधकारी कहने लगा कि हे भाई मैंने इतने घोर महापाप किया है कि हजारों गया श्राद्ध करने से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। सो कृपा कर कोई अन्य ऐसा उद्धार करो जिससे मैं इस महापाप से छुट मुक्त हो जाए। यह सुन
गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि भाई, इसके लिए तुझको कुछ दिन और संतोष से रहना व्यतीत करना पड़ेगा, और क्योंकि अब मैं जाकर तेरे उद्धार होने का कोई उपाय अवश्य सोचूंगा, इसलिए अब तू धैर्य धारण कर। यहाँ गोकर्ण सो गया और दूसरे दिन नगर के सब लोग इससे मिलने आए और उनसे सब का यथा योग सम्मान किया और तदंतर बड़े बड़े महात्मा ऋषि स्वर पंडितों को अपने यहाँ बुलाकर उनका उनका यथा योग आदर सत्कार कर कहने लगा कि हे महापुरुषों गोकर्ण कहने लगा कि हे महापुरुषों, इस प्रकार मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, सो किस प्रकार यह प्रेत योनि से मुक्त हो कृपा कर बतलाइए। यह सुन सबने यही कहा। सबने कहा कि इसलिए तुम सूर्य भगवान का जाप करो, जिस प्रकार वह बताए उसी प्रकार उपाय करो। तदंतर गोकर्ण ने सूर्य भगवान की तपस्या कर उससे वरदान मांगा कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार मेरे भाई की मुक्ति हो कृपा कर उपाय कर बतलाइए। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर गोकर्ण को कहा कि तुम्हारे भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाओ, जिसके सुनने से उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यह कहा सूर्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गया और गोकर्ण ने प्रसन्न चित्त होकर सब महापुरुषों के लोगों को बुलाकर सप्ताह आरंभ कर दिया। जिस समय सप्ताह आरंभ हुई तो धुंधकारी भी एक साथ गांठ वाले बांस पर बैठ गया मन से श्रीमद् भागवत सुनने लगा और गोकर्ण भी श्रेष्ठ महापुरुषों के श्रोता बनाकर सप्ताह सुनने लगा। जब पहले दिन कथा समाप्त हुई तो जिस पर धुंधकारी बैठा था उस बांस की एक पोटली फट गई, जिसके शब्द को सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन कथा समाप्त होने पर उसी बांस की दूसरी गांठ फट गई तथा इसी प्रकार सातों दिन जब सप्ताह पारायण पूर्ण हुआ तो नित्याप्रति हिसाब से बांस की सातों पोटली फट गई और उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर दिव्या चतुर्भुजी होकर भगवान श्याम सुंदर के सदस्य हो गए। तदंतर वह दिव्य रूपधारी धुंधकारी
गौकर्ण के दिव्य रूपधारी धुंधकारी गौकर्ण के पास आकर प्रणाम कर कहने लगा कि हे कृपानाथ, गोकर्ण को कहने लगा कि हे कृपानाथ, आपने मुझे बड़े घोर महापाप से छुटाकर तीर्थार्थ किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। तथा शिवाई श्रीमद् भागवत के महापापी के श्रीमद् भागवत के महापापी को छुटाने वाला संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए जो प्राणी घोर पाप से लिप्त होकर संसारी माया से फंसे हुए हैं, उसको यह श्रीमद् भागवत अवश्य सुनाना चाहिए। इसी अवसर पर मैं एक विमान आकाश की ओर से आता दिखाई दिया और फिर वहां आकर तथा धुंधकारी को बैठाकर बैकुंठ की ओर चला गया। यह सब दृश्य देखकर लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और तब संत महात्मा अन्य लोग गोकर्ण से कहने लगा कि हे महाराज, यह सप्तापरायण तो हम सब लोगों ने समान रूप से सुना है, फिर यह कारण क्या है केवल धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए वो बोल रहे कि हमारे लिए क्यों नहीं आया, हमारे लिए केवल धुंधकारी के लिए आया है और हमारे लिए क्यों नहीं आया है, इसका मतलब हमारे लिए क्यों नहीं आया। गोकर्ण ने कहा कि महाराज, हे महापुरुषों तथा क्योंकि जो कथा को पूरी तरह मन लगाकर सुनता है उसको पूरा फल मिलता है, और जो लोग कथा के समय इधर उधर की बातें करते हैं और वो कथा में चित्त न लगाकर अपने कार्यों की उधेड़ बुनने में लगे रहते हैं अथवा सो जाते उनको फल की पूरी प्राप्ति नहीं होती है। सो धुंधकारी ने इस सप्ताह परायण को चित्त लगाकर सुना था, इसलिए वह विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया और यह सुन सब लोग लज्जित हुए और कहने लगे कि हे महाराज, कृपा करके सप्ताह और सुनाइए जिसको सुनकर हम लोग भी मुक्ति हो जाए। यह सुन गोकर्ण ने दूसरा परायण आरंभ कर दिया। तब सब लोगों ने नित्य लगातार सुनकर सब लोगों ने चित्त लगाकर सुनना तदंतर समाप्त होने पर भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण कर वहाँ प्रकट हुए, सबको दर्शन दिया। गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर बैकुंठ को चले गया। इसी के बाद सबके लिए विमान आया और वह भी जय जयकारा करते हुए बैकुंठ को चले गया।
सुत जी कहने लगे, हे ऋषिगण, सुत जी कहने लगे, हे ऋषिगण, जिस जगह सूर्य, हे ऋषि सुत जी कहने लगे कि जिस जगह सूर्य और चंद्रमा, सुत जी कहने लगे कि हे ऋषिगण, जिस जगह सूर्य चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, वहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के श्रोता और भक्त अवश्य पहुंच जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और जितना फल अनेक यज्ञ, दान, व्रत, तप करने का नहीं मिलता, उतना अकेले सप्ताह के सुनने से मिल जाता है। इसलिए इसका महत्व सब पुण्यों से बढ़कर समझना चाहिए। नारद जी संत कुमार जी से पूछने लगे कि हे भगवान, इस श्रीमद् भागवत पारायण के सप्ताह यज्ञ विधि को पूर्ण रूप से बतलाए। यह संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, इस सप्ताह पारायण को भाद्रपद मतलब भाद्रपद अश्विन मतलब असुद, भाद्रपद अश्विन, कार्तिक और माघशिर के महीने में सुनने से बड़ा पुण्य होता है। किंतु इच्छा होने पर अन्य महीनों भी सुना जा करता है, क्योंकि शुभ कर्म को मनुष्य चाहिए कर सकता है। इसलिए जब सप्ताह सुनने की इच्छा हो तो तब श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल कर अपने इष्ट मित्र तथा भाई बंधुओं तथा जो सुनने की इच्छा रखते हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए। और किसी तीर्थ बाग दीवाल आस्तंबर जहाँ उत्तम स्थान हो, वहाँ की भूमि को सुंदर बनाकर केले का स्तंभर, बंधन, बार, चंदोया और ध्वजा आदि से अलंकृत करना चाहिए। और कथा करने वाले व्यास जी के लिए ऊंचा दिव्य आसन बनाना चाहिए तथा अन्य श्रोतागणों के लिए उचित स्थान का प्रबंध करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नामक 7 दिन पाठ करने के विष्णु नामक शास्त्र 7 दिन तक पाठ करने के लिए एक अन्य ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए। और विघ्नों की शांति के लिए गणेश आदि सब देवताओं का पूजन करना चाहिए। और कथा आरंभ होने से पहले ही श्रोतागणों को स्नान, संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से निर्मित होकर उपस्थित होना चाहिए। कथा प्रारंभ होने पर व्यास जी और श्रीमद् भागवत की पुस्तक की पूजा कर तथा यथाशक्ति अपना फूल और पान फूल और दक्षिणा
आदि चढ़ाकर मनोकामना की पूर्ति के लिए और तमाम पापों के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना प्रार्थना कर शुद्ध चित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक कथा हो रही हो उस समय अपना मन संसारी माया मोह से हटा देना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा और बैर विरोध तथा क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अधम गति मिलती है। इसलिए दोष भाव त्याग कर कथा सुनने चाहिए। दोष भाव त्याग कर कथा सुननी चाहिए। केवल अंत में भगवान की पुस्तक सबको तुलसी दल का प्रसाद देना चाहिए और सप्ताह भर केवल संध्या समय एक बार अवश्य दूध फल अन्य सात्विक भोजन निहार रहना चाहिए। प्याज लहसुन दाल मसूर और बासी अन्न मसूर उड़द मूली गाजर और कोला आदि पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। यदा इसीलिए संतोष धारण कर कथा में पूरी तरह चित्त लगाना चाहिए। यह व्यास जी को भी प्रोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कथा को अच्छी तरह समझाकर धीरे धीरे कहना चाहिए, अर्थात बिना समझाए शीघ्रता से कथा नहीं करनी चाहिए और सूर्य उदय के आरंभ कर 4 घड़ी दिन रहे इतनी कथा करनी चाहिए, किंतु सूर्य उदय में 2 घड़ी के लिए विश्राम कर श्रोतागण के सहित कुछ दूध फल मेवा खा लेना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त रीति अनुसार यदि कथा सुने जाए तो इसी प्रकार कथा सुने जाए तो मन इच्छा की प्राप्ति होकर अवश्य मुक्ति हो जाती है। इस कथा के सुनने से बांझ और अमृत के अवश्य स्त्री का पुत्र उत्पन्न हो जाता है। अधिक कहने से क्या आदि इस कथा को चित्त लगाकर सुनना चाहिए। इस कथा को चित्त लगाकर सुना जाए तो मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण होकर मुक्ति मिल जाती है। 7 दिन कथा सुनकर 8वें रोज 10म स्कंद के श्लोक अथवा गायत्री मंत्र से अवश्य होम कर ब्रह्म भोज कराना चाहिए। व्यास जी गौ पृथ्वी द्रव्य आभूषण और वस्त्र बर्तन आदि यथाशक्ति मतलब जितना शक्ति है, किसे कहना यथाशक्ति
देकर और अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार कथा सुनने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनकर संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपको दूसरा परायण सुनाए। यह सुन नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगा कि भगवान, मेरे अहोभाग्य है, इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। तब सब ऋषिश्वरों मुनीश्वरों के सामने संत कुमार जी ने दूसरा पारायण आरंभ किया। सो उसी शुभ अवसर में श्रेष्ठ सुखदेव मुनि भी तीर्थ यात्रा से तीर्थ यात्रा करते हुए इधर आ निकले। उनको देख कर सबने दंडवत कर उनका आदर सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। तब सुखदेव जी मुनि सब श्रोताओं से कहने लगे कि तुम इस अमृत रूपी कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष है। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का उत्तम फल है और संसार में जितने फल होते हैं उसमें गुठली अवश्य हो जाती है। गुठली बीज अवश्य होता है, किंतु इसमें केवल अमृत रूपी रस ही रस है। इसलिए इसे बारंबार पीना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत की मूल कथा को इस श्रीमद् भागवत की मूल कथा को श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने नारद जी को तथा नारद जी ने मेरे पिता व्यास जी को सुनाई तथा उसने इनका विस्तार कर मुझे पढ़ाया। मैंने इसको राजा परीक्षित को सुनाई। जिस समय यह कथा श्री सुखदेव जी महापुरुषों के अगाड़ी कह रहे थे, उसी समय सब पार्षदों के सहित विष्णु भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला तथा पीतंबर सहित उपस्थित हो सब उपस्थित जनों को दर्शन दिया। तो सब ने उठकर उनको साष्टांग दंडवत कर जय जयकार किया है। तब भगवान ने सबको अपने प्रेम में लवलीन देख कर कहा कि हे उपस्थित गण, जिसके मन में जो इच्छा हो ही वरदान मुझसे मांगो, मैं तुमको सब मनोरथ को पूर्ण करूँगा। यह सुन नारद जी
हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे दीनानाथ, आपके दर्शनों के लाभ से बढ़कर क्या क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से प्राणियों का चारों पदार्थ मिल जाता है मिल जाता है, चारों पदार्थ मिल जाता है। इसलिए हमको आपके चरण कमलों की भक्ति वरदान कीजिए। तदंतर विष्णु भगवान एवं मस्तु करके एवं मस्तु कर अंतर ध्यान हो गया, और इसी प्रकार दूसरा यज्ञ भी संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर सौनकादिक ऋषिश्वरों ने सुत जी से पूछा कि हे भगवान सुखदेव जी गोकर्ण, संत कुमार जी ने यह कथा कब सुनी थी, कृपा कर इसका भी हाल और बतलाइए। यह सुन सुत जी कहने लगा कि श्री कृष्ण भगवान के गोलोक पधारने के 300 श्री कृष्ण भगवान के गोलोक पधारने के 300 वर्ष उपरांत भाद्रपद के महीने में नवमी तिथि को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और इसके 200 वर्ष बाद गोकर्ण को धुंधकारी को तथा उसके 306 वर्ष बाद संत कुमार जी ने नारद जी को यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाया था। सो जो कोई इस अमृत रूपी कथा को पढ़ता और सुनता है, उसको चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्रीमद् भागवत महाराज। सबका कल्याण करी सतबुद्धि दे भगवान, मेरे बच्चों को भी दे भगवान। जय हो आपकी भगवान।